हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखेंगे इनम के इनम का यूज़ हम कैसे प्रोग्रामिंग के अंदर कर सकते हैं और इनम होता है क्या। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इनम किस लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे जिस तरह के आपने यूज़र से सपोज कोई नंबर एक लिया है एन, और ये उस यूज़र ने इनपुट कर दिया एन को। अब आप चाहते हैं कि आपने बताना है कि ये वन एंटर किया उसने या टू एंटर किया, तो आप ऑफ कोर्स यहाँ पे इफ लगाएंगे कि एन डबल इक्वल टू वन, तो आप सी आउट कर देंगे कि जी वन एंटर किया यूजर ने। इसी तरह आप यहाँ पे बोलेंगे एल्स इफ, और आप कहेंगे एन डबल इक्वल टू टू, तो यहाँ पे सी आउट कर देंगे हम कि टू, टी डब्ल्यू ओ, टू। अब ये जो इफ के अंदर आप कंडीशन लगा रहे हैं ना, एन डबल इक्वल टू वन, ये वाली चीज, अब इसको हम इनम कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप ना एक ये बना लेते हैं इनम, उसका नाम आप रख लेते हैं। सपोज आपने रख लिया ऑप्शंस, उसका नाम आपने रख लिया ऑप्शंस। इस ऑप्शंस के अंदर ना आपको बताना है वैल्यूज का कि क्या क्या ऑप्शंस आ सकती हैं। अब ऑप्शन में क्या आ सकता था, ओ एन ई वन, ये आपने लिख दिया। इसी तरह आपने कहा टी डब्ल्यू ओ टू, ये दो आ सकती हैं ऑप्शंस। तो अब आपने क्या काम करना है कि यहाँ पे ये जो वन लिखा है इसकी जगह पे हम यूज कर लेंगे ओ एन ई वन, और ये जो आपके पास टू है इसकी जगह पे हम इसको नहीं यूज करेंगे, बल्कि यहाँ पे क्या लिख देंगे, टी डब्ल्यू ओ टू। लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वन की वैल्यू जीरो है और यहाँ पे टू की वैल्यू, मतलब ये अरे स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टार्ट जीरो वन टू इस तरह से होती है। तो आप चाहें तो इसको वन से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू वन कर देंगे। अब जहाँ पे आपने ओ एन ई वन लिखा है ना, यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है बैकएंड पे, यहाँ पे वन लिखा हुआ है, ठीक है, एन डबल इक्वल टू वन। लेकिन प्रोग्रामर्स ने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे क्या क्या कर लिया, अल्फाबेटिकल उसका नाम रख लिया है। यहाँ पे वन यूज कर सकता है। इसी तरह से इसी चीज को हम लोग स्विच, स्विच के अंदर जो आप केसेस लगाते हैं, अगर मैं इसको स्विच से करूं तो यहाँ पे केस नंबर आपने लगाना था केस वन। लेकिन अब ये वन की जगह पे आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो ओ एन ई वन। तो एक प्रॉब्लम करते हैं जिसमें इनम का यूज करते हैं। सपोज आपके पास डेज हैं, 7 डेज हैं वीक में, तो यूजर अगर वन प्रेस करता है तो मंडे का मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। इसी तरह यूजर अगर आपके पास टू प्रेस करे तो ट्यूसडे का मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, और ये वाला काम आपने स्विच के साथ करना है। तो इसके लिए हम लोग जो इनम बनाएंगे, उस इनम के अंदर हमारे पास 7 ऑप्शंस होंगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इनम, इसका नाम रख लेते हैं डेज। वैल्यूज क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे और संडे। अगर मैं ये मंडे के ऊपर कर्सर लाता हूँ तो आप देखें बाय डिफॉल्ट वैल्यू मंडे की क्या हुई है, जीरो हुई है। ट्यूसडे की वन, इसी तरह वेनसडे की टू। तो हम चाहें तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वन कर सकते हैं। अगर वन 100 करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, तो देखें मंडे की वैल्यू आपके पास फिर 100 के तौर पे यूज हो सकती है। इसी तरह ट्यूसडे की वैल्यू 101 के तौर पे यूज हो सकती, देखें, फिर 102 इस तरह से। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे वन यूज कर लेते हैं। वन का मतलब मंडे है, ट्यूसडे टू, और इसी तरह। तो यहाँ पे हम लोग अब यूजर से इनपुट लेते हैं डे, कि कौन से डे वो इनपुट करता है। सी आउट एंटर द नंबर, एंटर द डे नंबर, एंटर द डे नंबर। यहाँ पे सीन कर लेते हैं डे को स्मॉल लेटर्स में। अब यहाँ पे जब मैं स्विच का यूज करूंगा, और यहाँ पे फिर केस में यहाँ पे वन की बजाय अब मैं क्या लिख सकता हूँ, मंडे, इस तरह से लिख सकता हूँ। और इसके अंदर हम क्या मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, सी आउट मंडे बैक स्लैश एन। इसी तरह केस ट्यूसडे, और यहाँ पे सी आउट हमने कर दिया ट्यूसडे बैक स्लैश एन। और इसी तरह केस हमारे पास होगा वेनसडे, और सी आउट
इंडेंटेशन एंड पे कर लेंगे, वेनसडे बैक स्लैश एन। इसी तरह यहाँ पे केस थर्सडे, इसी तरह केस फ्राइडे, इसी तरह केस सैटरडे कॉलन, और इसी तरह आपके पास केस संडे कॉलन। और यहाँ पे हम, अच्छा इन सब के अंदर ना आपको ब्रेक का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो सारे केसेस ही रन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ब्रेक को कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट करते जाते हैं। इसके अंदर भी कॉपी पेस्ट, इसमें भी पेस्ट, इसमें भी पेस्ट, इसमें भी। और अगर कोई भी वैल्यू नहीं आती तो डिफॉल्ट में हम कह देंगे कि सी डबल आर इनवैलिड ऑप्शन एंटर्ड, इनवैलिड डे एंटर्ड, ये हमने कर दिया बैक स्लैश एन। अच्छा यहाँ पे सी आउट कर देते हैं थर्सडे और बैक स्लैश एन। यहाँ पे बैक स्लैश एन। इसी तरह यहाँ पे सी आउट कर लेते हैं फ्राइडे, और इसी तरह यहाँ पे सैटरडे सी आउट, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया संडे और बैक स्लैश एन। इसकी इंडेंटेशन किस तरह करनी है, राइट क्लिक करें और यहाँ से फॉर्मेट यूज ए स्टाइल। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग हो गई। अब इसको चलाते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं हम 3। 3 एंटर किया तो देखें 3 पे वेडनेसडे। इसी तरह मैं यहाँ पे कहता हूँ 5, तो 5 पे इसको फ्राइडे प्रिंट करना चाहिए। इसी तरह मैं इसको कहता हूँ 7, तो 7 पे ये संडे कह रहा है। इसी तरह यहाँ पे हम कर लेते हैं 8। अगर करते हैं तो 8 पे इनवैलिड डे एंटर कह रहा है। हालांकि अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो डे है वो मंडे प्रिंट हो, 8 पे मंडे होगा ना, मतलब 8वां दिन जो है दोबारा फिर से मंडे स्टार्ट हो जाएगा। इसका फिर तरीका ये होता है कि यहाँ पे मोड ले लें आप 7 के साथ, बल्कि 8 के साथ आप मोड लें। 8 के साथ मोड लें तो, या 7 के साथ मोड लें तो आपके पास नंबर क्या आ सकते हैं, 0 से लेके 6 तक ऑप्शंस आ सकती हैं आपके पास। तो आपने क्या करना है, 0 से लेके 6 तक ऑप्शंस आएंगी ना, तो आप यहाँ पे इसके अंदर +1 कर लेंगे, या फिर बल्कि नहीं, क्योंकि आप अगर आप इसका मोड ले लें 8 के साथ ही। ठीक है, अभी इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखें 8 एंटर किया आपने तो ये इनवैलिड कह रहा है डे का मोड 8 के साथ। सेव किया, दोबारा चलाते हैं, देखते हैं 1 पे क्या कहता है, मंडे। अब करते हैं हम 8 पे। अच्छा जब हम 8 कह रहे हैं ना, तो 8 के केस में इनवैलिड पता क्यों कह रहा है, क्योंकि 8 मोड 8 जो है ना, ये आपके पास आ जाएगा 0। तो इसीलिए ये इनवैलिड उस पर कह रहा है, क्योंकि 0 पे इनवैलिड ही कहेगा। आप जैसे ही कहेंगे ना 9, तो 9 पे ये आंसर देगा, 1 दे देगा आंसर 9 के ऊपर। तो इसका सोल्यूशन फिर ये है कि आप इसका मोड ना 9 के साथ लें। लेकिन 9 के साथ जब मोड लेंगे तो 8 पे इनवैलिड दे रहा है। ठीक है, 8 मोड 9, आपके पास 8 ही आएगा बिल्कुल। तो आपको यहाँ पे 7 का अगर इस्तेमाल करते हैं हम, चलाते हैं, और यहाँ पे अब वैल्यू देते हैं 8, तो 8 पे देखें मंडे कह रहा है, लेकिन अब ये 7 पे गलत वैल्यू देने लग जाएगा। 7 पे कहेगा इनवैलिड, क्योंकि 7 का मोड 7 के साथ लें तो 0 आंसर आता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे सिर्फ डे का ही इस्तेमाल कर लें। ठीक है, 1 से लेके 7 तक जो भी नंबर होगा उसके अगेंस्ट ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा। तो देखो केस नंबर 1, केस नंबर 2, वो नहीं आपको करना पड़ रहा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।